दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। कंपनी ने इतने सारे वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने दोस्तों 6 वेरिएंट लॉन्च किए हैं और उन वेरिएंट्स के अंदर हर एक इंसान कंफ्यूज है कि यार कौन सा वेरिएंट लूँ, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कहीं ज़्यादा पैसे दे दूँ और फीचर्स कम ना मिले, तो हर इंसान कंफ्यूज है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि यार कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जिसमें आपको फीचर्स भी सारे मिल जाए और आपको रेग्रेट भी ना हो कि यार ये वेरिएंट क्यों ले लिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि भाई उसके दिल में क्या है, कहने का मतलब उसके इंजन में हमें क्या मिल रहा है। जो दोस्तों हमारी ग्रैंड विटारा है वो हमें 2 इंजन ऑप्शन से मिलती है। वो कैसे? इसके अंदर दोस्तों पहले तो 2 टेक्नोलॉजी आती है, जो है दोस्तों इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर दोस्तों हमें 4 सिलेंडर का के सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि दोस्तों 1462 सीसी का इंजन है, जो दोस्तों 115 PS की पावर जनरेट करता है और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों ये जो इंजन है मारुति द्वारा मैन्युफैक्चर्ड के सीरीज इंजन है, जो कि दोस्तों काफी साइलेंट है और डुअल जेट ये इंजन है। ये दोस्तों जो इंजन है ये आपको कौन से वेरिएंट में मिलेगा? सिग्मा, डेल्टा, अल्फा और जेटा, ये चारों वेरिएंट में आपको ये मिलेगा। और जो दोस्तों इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है ये आपको सिर्फ जेटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट में ही आपको मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों जो आपको इंजन मिलता है वो है 3 सिलेंडर का 1490 सीसी का टोयोटा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ इंजन। तो इस इंजन की दोस्तों पावर की अगर मैं बात करूं दोस्तों काफी मैसिव पावर इसके अंदर हमें मिलती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें कंबाइंड मोटर का सेटअप और साथ ही साथ इंजन की पावर हमारे पास एडअप हो जाती है। दोस्तों मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा के अंदर 6 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। जो वेरिएंट्स है दोस्तों वो है सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, जेटा प्लस और अल्फा प्लस। दोस्तों जेटा प्लस और अल्फा प्लस जो वेरिएंट है वो है दोस्तों इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में। और दोस्तों जो बाकी के 4 मॉडल्स हैं ये है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो आपको इन दोनों मॉडल्स में से ही कोई लेना पड़ेगा। बट अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड लेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इनमें मॉडल्स में कंपनी ने डुअल टोन वेरिएंट भी निकाला है, जिसके अंदर दोस्तों आपको डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पे मिल जाता है और एक्सटीरियर भी उसमें डुअल टोन आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं इन वेरिएंट्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूं तो दोस्तों जो बेस वेरिएंट है, जो सिग्मा वेरिएंट है, उसमें भी दोस्तों लगभग आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को गाड़ी के अंदर चाहिए होते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, वो आपको बाहर से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं कुछ फीचर्स जो आपको अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, तो चलते हैं उन फीचर्स की तरफ। दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि ऐसे फीचर्स की जो आपको चारों वेरिएंट में मिल जाएंगे, मतलब सारे वेरिएंट में बेस से लेके आपको ऊपर तक ये फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो फीचर्स है दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? एसी दोस्तों ऑटोमेटिक। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक एसी क्या होता है। जैसे दोस्तों मेरी गाड़ी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है। कहने का मतलब अभी जैसे एसी बंद है, ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होता है, आपको सिर्फ ऑटो पे प्रेस करना है, टेम्परेचर सेट करना है 24, 25 जितना भी आप चाहते हैं, ये अपने आप स्पीड सेट करेगा और अपने आप ही स्पीड को कम ज़्यादा करता रहेगा, कूलिंग को कम ज़्यादा करता रहेगा कि यार जितना मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है उस हिसाब से ये अपनी कूलिंग को बढ़ा लेगा या फिर घटा लेगा और फैन की स्पीड भी एडजस्ट कर देगा। ये आपको दोस्तों सारे वेरिएंट्स में मिल रहा है ग्रैंड विटारा की। दोस्तों जो मैनुअल एसी होता है वो आपको अपनी डिस्प्ले पे एक पिक्चर लगाई है मैंने, उसमें आपको दिख रहा होगा, उसमें कुछ नॉब्स होते हैं, हमें खुद ही उसमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। उसमें टेम्परेचर तो दिखता ही नहीं है, गर्म ठंडा बस ये दिखता है, सबसे गर्म सबसे ज़्यादा ठंडा। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें हमें फ़ैन की स्पीड भी एडजस्ट करनी पड़ती है कि कम है या ज़्यादा है। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें हमें मोड भी खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऑटो में क्या है दोस्तों, सिर्फ ऑटो का बटन दबाओ और अपने आप सब एडजस्टमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों उसके अंदर आपको सारे वेरिएंट्स में आपको ये सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है विद स्टोरेज। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है ड्राइविंग करते समय आपको हाथ रखने में। साथ ही साथ दोस्तों रियर एसी वेंट्स आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, जो कि रियर पैसेंजर के कंफर्ट में 4 चांद लगा देते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों ये। अब साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते, जो कि दोस्तों बेस मॉडल है। क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल दोस्तों एक बहुत ही मेन फीचर है। ये क्या होता है, जैसे दोस्तों आप हाईवे पे जा रहे हो और आपको एक सेट स्पीड पे चलना है, मान लो 50 पे चल रहे हो, तो आपको एक्सेलेटर से पैर हटाना है, थक गए हो एक्सेलेटर दबा दबा के, आपको 50 पे गाड़ी को रखना है या 60 पे गाड़ी को रखना है, तो क्रूज सेट कर दो बस। ये दोस्तों सिग्मा वेरिएंट में नहीं मिलता, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे दोस्तों इसके अंदर ये डेक है, देसी भाषा में दोस्तों डेक ही बोलते हैं कि भाई गाड़ी में डेक है या नहीं है। दोस्तों सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको डेक नहीं मिलता।
और बाकी के जो वेरिएंट है उसमें आपको डेक मिलता है वो भी टच वाला। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो ये नॉब वाला है और साथ ही साथ बटन है, उसमें दोस्तों आपको पूरा टच वाला मिलेगा। अब दोस्तों डिफरेंस क्या है अलग अलग मॉडल्स में। जो दोस्तों डेल्टा वेरिएंट है उसके अंदर दोस्तों आपको जो मारुति का सिस्टम है स्मार्ट प्ले प्रो नाम से है, उसमें दोस्तों थोड़े बहुत फीचर कम है। और दोस्तों जो अल्फा में और जेटा में आपको और जो टॉप के वेरिएंट्स में आपको जो डेक मिलता है उसका नाम है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस में, उसमें थोड़े बहुत फीचर एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीज़ें लगभग आपको मिल ही जाती हैं। तो ये दोस्तों डेक के अंदर उसमें डिफरेंस है। अब दोस्तों बात करते हैं मीटर की, गाड़ी के मीटर की, कि किस वेरिएंट में कौन सा मीटर मिलता है। अब दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये जो मीटर है ये दोस्तों ये भी एनालॉग, एनालॉग का मतलब होता है इसमें दोस्तों सुई होती है, तो ये होता है दोस्तों एनालॉग मीटर। अब ये वाला तो है दोस्तों स्पीडोमीटर और ये वाला है दोस्तों टैकोमीटर। टैकोमीटर जिसमें आरपीएम दिखते हैं कि गाड़ी का इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है। ये है दोस्तों एमआईडी। एमआईडी क्या होती है, जिसमें दोस्तों हमें एवरेज वगैरह दिखती है, टाइम वगैरह दिखता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें दोस्तों टाइम दिख रहा है, एवरेज दिख रही है और कितने गाड़ी किलोमीटर चली हुई है, बाहर का टेम्परेचर दिख रहा है, ये सब दोस्तों दिखता है एमआईडी में। अब दोस्तों जो SHVS मतलब दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड वाले वेरिएंट है उसमें तो दोस्तों आपको मिलेंगे दोनों एनालॉग, मतलब टैकोमीटर भी और स्पीडोमीटर भी। एमआईडी उसमें आपको दोस्तों 10 सेंटीमीटर की मिलेगी, वो भी बीच में, जैसे दोस्तों मारुति में मिलती है कलर्ड एमआईडी। अब दोस्तों जो है इंटेलिजेंट हाइब्रिड वाले जो मॉडल है उसके अंदर दोस्तों आपको मिलेगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब दोस्तों पूरी बड़ी स्क्रीन मिलेगी, कुछ भी सुई वुई का पंगा नहीं है उसमें सिर्फ आपको स्क्रीन मिलेगी, स्क्रीन में आपको सब दिखेगा। और दोस्तों उसमें सिस्टम आता है कि बैटरी से पावर ले रही है गाड़ी, कभी इंजन से चल रही है, कभी बैटरी से चल रही है, ये सिस्टम भी आपको उसी स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये है दोस्तों उसमें जेटा प्लस में और अल्फा प्लस में। दोस्तों अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो यार मेरे को तो ये जो मिक्स वाला आता है ना, इसमें एनालॉग मीटर भी होता है और साथ में एमआईडी होती है, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, दिखने में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। बट दोस्तों अपनी अपनी अलग पसंद होती है और साथ साथ दोस्तों पैसा भी बचता है, क्योंकि ज़्यादातर नीचे वाले मॉडल्स में यही वाला मीटर दिया जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है दोस्तों, देखने में प्यारा सा लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मिरर की, इनसाइड रियर व्यू मिरर IRVM। इसमें दोस्तों इस गाड़ी में जो दोस्तों मिरर है ये तो दोस्तों टिंटेड है, तो इसमें तो ज़रूरत नहीं है। टिंटेड का मतलब दोस्तों इसमें ना अपने आप जैसे लाइट पड़ती है ना, तो लाइट का जो चौंधा होता है वो कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ग्रैंड विटारा में आपको जो मिरर मिलता है उसमें दोस्तों सिग्मा और डेल्टा जो वेरिएंट है उसमें तो आपको यहाँ पे एक डंडी सी होती है, उसको बोलते हैं मैनुअल डे नाइट RVM। वो आप उसको ऊपर कर दोगे तो नाइट मोड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रात में आपको चौंधा नहीं लगेगा, और नीचे कर दोगे तो वो डे मोड में शिफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो जेटा और उससे ऊपर वाले मॉडल है उसमें ऑटोमेटिक मिलता है, ऑटोमेटिक डे नाइट IRVM। उसमें दोस्तों एक सेंसर होता है यहाँ पीछे, जैसे ही अंधेरा होता है वो मिरर को डिम कर देता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बाहर वाले शीशों की बात कर लेते हैं। ये जो बाहर वाले शीशे होते हैं ये दोस्तों सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में तो आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे मैंने बटन दबाया तो ये बंद हो गए, इलेक्ट्रिकली फोल्ड। ये देखो बटन दबाया खुल गए, इन्हें बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकली फोल्ड। इसमें क्या होता है आपको बटन दबा के खोलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जो डेल्टा से ऊपर के वेरिएंट है, जैसे जेटा हो गया, जेटा प्लस हो गया, अल्फा हो गया, इनमें दोस्तों आप जैसे चाबी से अनलॉक करोगे ना गाड़ी को, वैसे शीशे खुल जाएंगे, और जैसी चाबी से बंद करोगे तो शीशे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों ऑटो फोल्ड मिरर, ये दोस्तों कुछ फर्क है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। जो दोस्तों हमारे सिग्मा और डेल्टा मॉडल है उसमें दोस्तों आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, जैसे इसमें है। एक तो इसमें यहाँ होता है स्टीयरिंग के अंदर होता है एयरबैग, और एक यहाँ एयरबैग होता है। तो दोस्तों जो सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट है उसमें आपको 2 ही एयरबैग मिलेंगे, और ABS CBD तो स्टैंडर्ड है ही। लेकिन दोस्तों जो उससे ऊपर के वेरिएंट है उसमें आपको 6 एयरबैग दे रही है कंपनी, 2 साइड में और 2 यहाँ पे होते हैं। स्टीयरिंग एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, और 2 यहाँ पे साइड में होते हैं पूरे। एक इस साइड में होता है और एक इस साइड में पूरा होता है, और यहाँ पे होता है खुलता है सीधा यहाँ पे आता है। तो ये होते हैं दोस्तों कर्टेन एयरबैग्स। तो ये दोस्तों आपको मिल रहे हैं जेटा वेरिएंट में और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। जैसे दोस्तों इसके स्टीयरिंग की अगर बात करूँ, इसमें ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टिल्ट होती है ऊपर नीचे। इसमें दोस्तों एक अच्छी बात बताऊँ आपको, कंपनी सारे मॉडल में टिल्ट तो दे ही रही है, साथ ही साथ ये स्टीयरिंग ऊपर नीचे यूँ हो जाता है। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हो तुम, ये होता है टेलीस्कोपिक। तो ये भी दोस्तों कंपनी सारे मॉडल में दे रही है, चारों में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है ये। अब दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों जो आपको छोटे मोटे फीचर होते हैं जो किसी में नहीं है। जैसे दोस्तों किसी में स्टीयरिंग जो है वो लेदर का रैप नहीं है, किसी में यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है। जो दोस्तों जेटा वेरिएंट तक है वहाँ पे यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं देती कंपनी, अल्फा में यहाँ पे सॉफ्ट टच देती है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है प्रीमियमनेस बढ़ाते हैं गाड़ी की, कि गाड़ी यार थोड़ी और प्रीमियम लगती है, थोड़ी और लग्जरी लगती है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं।
जैसे दोस्तों कार के स्पीकर की बात करें तो जो सिग्मा वेरिएंट है उसमें तो डेक ही नहीं आता भाई, तो स्पीकर तो कहाँ से आएंगे। जो दोस्तों हमारा डेल्टा वेरिएंट है उसमें आपको डेक तो मिलता है और 4 स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर कोई नहीं मिलते। ट्विटर होते हैं जो दोस्तों यहाँ लगते हैं, कई गाड़ियों में यहाँ लगते हैं, कई गाड़ियों में यहाँ लगते हैं, ये होते हैं ट्विटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो जेटा वाला वेरिएंट है इसमें आपको एयर कमीज एक कंपनी है, एयर कमीज का साउंड सिस्टम मिलता है, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आती है उसमें जेटा मॉडल में, और उससे ऊपर वाले मॉडल में आपको एयर कमीज का साउंड सिस्टम मिलता है। तो ये दोस्तों उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। अब दोस्तों एक और प्रैक्टिकल फीचर बताता हूँ जो सिग्मा में और डेल्टा में नहीं मिलता। प्रैक्टिकल फीचर दोस्तों वो मैं कह रहा हूँ जिनकी हमें आम आदमी को ज़रूरत होती है। जैसे दोस्तों पीछे का जो पीछे वाला शीशा होता है उस पर बारिश पड़ती है, अभी जैसे बारिश पड़ रही है तो आगे वाले शीशे के तो वाइपर होते हैं, लेकिन दोस्तों सिग्मा और डेल्टा वाले में पीछे वाले शीशे का वाइपर नहीं मिलता। जो अल्फा वेरिएंट है और जेटा वेरिएंट है उसमें ही हमें पीछे वाले शीशे का वाइपर मिलता है, ये एक प्रैक्टिकल फीचर है। अब दोस्तों रूफ रेल्स नहीं मिलती। रूफ रेल्स होती हैं जैसे दोस्तों जो गाड़ी होती है ना उसके ऊपर जो साइड में डंडे से होते हैं छत पे, जो थोड़ी दोस्तों लुक को एनहांस करते हैं, वो होते हैं रूफ रेल्स। तो रूफ रेल्स नहीं मिलती, ना तो हमें सिग्मा में मिलती, ना डेल्टा में मिलती, ना ही जेटा में मिलती, ये हमें मिलती है अल्फा मॉडल में और उससे ऊपर वाले में। तो ये कुछ फीचर्स हैं। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जो अल्फा प्लस मॉडल है, जो टॉप से टॉप मॉडल है, उसमें आपको एक आध फीचर ऐसे मिलते हैं जो थोड़े टॉप लेवल के हो जाते हैं। एक तो दोस्तों सनरूफ मिलती है अल्फा मॉडल में और अल्फा प्लस मॉडल में। सनरूफ भी दोस्तों ऐसा कोई प्रैक्टिकल फीचर नहीं है आम आदमी के लिए, मतलब एक शोबाजी के लिए लोगों को अच्छा लगता है और थोड़ा अच्छा लगता है लुक में, बट प्रैक्टिकल मेरे को तो इतना नहीं लगता। इंडिया के रोडों के हिसाब से भी इतनी धूल मिट्टी ज़्यादातर होती है, तो इतना प्रैक्टिकल फीचर मेरे को तो नहीं लगता। हालांकि लुक उससे अच्छी बन जाती है, बट अगर एक आम आदमी की बात करें तो उसके लिए सनरूफ इतनी मायने नहीं रखती। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक ऐसा फीचर जो सिर्फ टॉप मॉडल में आता है, वो है दोस्तों वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स क्या होता है दोस्तों, जब गाड़ी चलाते हैं यहाँ पसीना आ जाता है, जैसे मेरे में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, भले एसी चल रहा हो थोड़ा बहुत पसीना आ जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स में दोस्तों जो आगे वाली सीट होती है ना, इनमें होता है एसी। एसी मतलब हवा आती है अंदर से ठंडी, तो पीछे पसीना नहीं आता, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है ड्राइवर के लिए और जो साइड वाला पैसेंजर होता है उसके लिए। ये आपको सिर्फ अल्फा प्लस मॉडल में मिलेगा दोस्तों। अल्फा मॉडल में और अल्फा प्लस मॉडल में आपको एक और ऐसा फीचर मिलता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट आपको थोड़ा हेल्प करेगा, वो दोस्तों 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा क्या है दोस्तों, गाड़ी में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, 2 शीशों में, साइड वाले शीशों में, एक आगे और एक पीछे, जिससे दोस्तों आपको चारों तरफ का व्यू दे देता है वो। तो ये होता है 360 डिग्री कैमरा। ये भी दोस्तों इतना प्रैक्टिकल फीचर तो नहीं है, मतलब दोस्तों अगर आप एक सही ड्राइवर है तो आपको इतनी दिक्कत उससे नहीं होगी, बट एक एडिड एडवांटेज है, मतलब अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा फायदा मिल जाएगा। कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे दिखता नहीं है कुछ, तो आपको फायदा देगा। तो दोस्तों अगर मैं मोटा बात करूँ, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा गाड़ी में बाहर से लगाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि बिल्कुल ही कम पैसे में गाड़ी लेनी है चाहे कितने ही कम फीचर मिले, हालांकि दोस्तों कम फीचर तो इतने हैं नहीं, जितने ज़रूरत होनी चाहिए एक आम आदमी को उतने तो लगभग दे ही देती है। थोड़ा बहुत आपको डेक वगैरह बाहर से लगवाना पड़ेगा। तो आपके लिए सिग्मा वेरिएंट जो बेस मॉडल है एकदम बेस्ट है, लाइट वाइट एकदम सेम मिलती है। बस क्या फ़र्क है कि जो सिग्मा और डेल्टा में है वो आपको हैलोजन मिलेंगे, हालांकि मिलेगी प्रोजेक्टर ही, लेकिन उसमें आपको हैलोजन मिलेंगे। और जो जेटा और अल्फा मॉडल है उसमें आपको एलईडी बल्ब मिलेंगे। एलईडी बल्ब आपको मिलेंगे फ्रंट लाइट पे, मिलेंगी प्रोजेक्टर ही, लेकिन मिलेंगे उसमें एलईडी, ये फ़र्क है। बाकी ऐसा कोई प्रैक्टिकल फीचर का फर्क नहीं है। तो सिग्मा में आपको डेक के अलावा लगभग सब मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए। अब दोस्तों आप चाहते हो कि यार मेरे को बाहर से बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना, थोड़ी बहुत जो स्टीयरिंग वेयरिंग का काम है, जैसे इस पर लेदर का ये चढ़वाना है, ये सब तो मैं करवा लूँगा क्योंकि इसमें गाड़ी खुलवानी नहीं पड़ती। तो दोस्तों आप ले लो डेल्टा वेरिएंट, उसमें आपको डेक भी लगा मिल जाएगा, स्पीकर भी लगा मिल जाएगा, तो आपको ना तो गाड़ी खुलवानी, बस ये थोड़ा बहुत ऊपर से जो काम होता है ये आपको करवाना पड़ेगा। और दोस्तों पैसे की तरफ देखना ही नहीं है, आपको एक भी फीचर मिस नहीं करना, सारे फीचर चाहिए तो भाई अल्फा प्लस मॉडल लो, सनरूफ भी मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई। अपने को तो कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए नहीं, पैसा बहुत है तो अल्फा प्लस मॉडल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़ा आ जाएगा, एकदम मस्त गाड़ी है। और उसमें माइलेज भी कंपनी 28 की क्लेम कर रही है, तो भाई एकदम फुल वैल्यू फॉर मनी है। और 24-25 की माइलेज तो अभी माइलेज टेस्ट लोगों ने किया है वो आराम से दे ही रही है, तो बहुत ही अच्छा वो मॉडल है, तो अल्फा प्लस भी आप ले सकते हो। बट दोस्तों अगर आपको वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए तो मेरे हिसाब से डेल्टा मॉडल और जेटा मॉडल ये बेस्ट है, इनमें से आप कोई भी ले लेंगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। जेटा में तो दोस्तों आपको बाहर से 1 भी रुपये लगाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा में थोड़ा बहुत आपको स्टीयरिंग वगैरह काम करवाना पड़ेगा, अगर आपको स्पीकर के साउंड इतनी अच्छी ना लगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करवाने पड़ेंगे, बट जेटा मॉडल तो दोस्तों सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों अगर आप इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आती है इंटेलिजेंट हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड, उसके बारे में नहीं जानते हो तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना। और अभी तक इसी बात में कंफ्यूज हो कि पेट्रोल की गाड़ी लूँ, सीएनजी की लूँ या डीजल की लूँ, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो।